ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो कल हम देख रहे थे कि किस तरह भगवान श्री रामचंद्र सीता महारानी के बारे में, उनके गुणों के बारे में ध्यान करते हुए रात में चंद्रमा को देख के सो नहीं पा रहे थे। जो भगवान विष्णु के अवतार में योग निद्रा में बिना कुछ भय से, बिना कुछ उद्वेग से, बिंदास हिंदी में जिसको बोलते हैं, completely oblivious to everything, he is just sleeping. महाविष्णु, विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। एंड वही विष्णु जो नारायण, जो सारे जो उनके आश्रित हो जाते हैं वैकुंठ धाम में, उनका जीवन से कुंठा हटा देते हैं, वही नारायण के स्रोत श्री राम, उनके जीवन में इतना कुंठा है कि वो रात्रि में जागरण उनको होना पड़ रहा है और वो सो नहीं पा रहे। ये है प्रेम। और प्रेम को समझना और किस तरह भगवान जो परम पुरुष हैं, जिनको किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से कुछ भी उपेक्षा नहीं है, पर फिर भी भगवान एक सेवक के हिसाब से अपने दास दासियों से प्रेम की उपेक्षा रखते हैं और उस प्रेम को प्राप्त नहीं करने से उद्वेग से रात्रि जागरण करते हैं। The same Krishna who is deliverer of everyone and makes everyone free of anxiety. भागवतम कहता है कि जो भगवान की केवल कथा सुनता है, शोक मोह भयापह एता श्रूयमाणायाम, शोक मोह भयापह। पर वही भगवान शोकग्रस्त हैं रात्रि में कि किस तरह मैं सीता महारानी से मिलूंगा। जैसे ही प्रातः होने लगता है, लक्ष्मण जी तुरंत आ जाते हैं अपने भ्राता, बड़े भ्राता श्री रामचंद्र को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए, और देखते हैं कि श्री राम जगे हुए हैं और आकाश को देख रहे हैं, सोए नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की भाव को समझते हुए
लक्ष्मण जी केवल ना श्री रामचंद्र की सेवा कर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की हृदय की हर भाव को समझते थे और उसी भाव के अनुसार वो वचन करते थे और कार्य भी करते थे। लक्ष्मण could understand the inner heart of Sri Ram, and accordingly he would think, he would speak, and he would do his actions. And that is actually Guru. गुरु वर्गों की सेवा है कि वो भगवान की इच्छाओं को जान के उन इच्छाओं को सारे जीवात्माओं को बताएं। भगवान सारे जीवात्माओं के हृदय में ऑलरेडी हैं परमात्मा के रूप में, पर कितने लोग परमात्मा का आवाज सुन पा रहे हैं? और इसीलिए श्री लक्ष्मण जी जो गुरु तत्व हैं, वो भगवान परमात्मा राम का हृदय जान के सारे जीवात्माओं को शिक्षा देते हैं कि किस तरह भगवान की सेवा करना है। लक्ष्मण जी आके श्री रामचंद्र भगवान को बताए कि अगर सारे तारे मंडल का रोशनी आलोक एकत्रित भी हो जाए, फिर भी रात्रि का जो अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। करेक्ट? तारामंडल अनेक है, अनेक अनलिमिटेड stars are there in the sky, and if we collect the entire light from all the unlimited stars in the sky, can it evaporate the darkness of the night? Can it enlighten the night? No. तो लक्ष्मण जी बताए कि जिस तरह समग्र अनंत तारामंडल को ज्योति को एकत्रित करने से भी रात्रि की जो अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, उसी तरह आज की स्वयंवर में जो सब राजा लोग आए हैं, एकत्रित होंगे, वो सब तारामंडल हैं और उनकी सारी शक्ति को समावेश करने से भी शिव धनुष को तोड़ा नहीं जा सकता है, शिव धनुष की रात्रि को तोड़ा नहीं जा सकता है। पर जब सूर्य वंश के रघुनंदन वो जागृत होंगे, तब रात्रि जरूर समाप्त हो जाएगा। और जनक महाराज ने ये शिव धनुष तोड़ने का जो कार्यक्रम रखा है, हमारे रघुनंदन और रघुकुल की प्रशंसा और गौरव को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए। तो जब लक्ष्मण जी से इस तरह का एनकरेजिंग वर्ड्स, उत्साहपूर्ण शब्द सुने, तो श्री राम बहुत ही आनंदित हो गए और श्री राम और लक्ष्मण जाके स्नान किए, विश्वामित्र मुनि के गुरु वंदना किए और सब प्रातः का कार्य समाप्त करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और सारे मुनिगण प्रस्थान किए जनक महाराज की महल में। और जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को चरण पकड़े और जैसे ही जनक महाराज फिर से राम और लक्ष्मण को देखे, आनंद से उनका हृदय भर गया और जनक महाराज बोलने लगे कि चलिए मैं आप सबको शिव धनुष का दर्शन करवाता हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम Sri Ram, Lakshman and Vishwamitra and all the munis, they were not waiting to meet Mother Sita, the munis. मुनि लोग तो they were like thinking, oh, शिव धनुष से कब हम मिलेंगे, and they were like excited कि शिव धनुष से अभी दर्शन हम करेंगे, तो so famous शिव धनुष of मिथिला। तो मुनि लोग सारे विश्वामित्र मुनि, सारे मुनि लोगों को लेके हुए जनक महाराज एक बहुत बड़े महल में लेके गए। मंदिर जैसा वो महल बना था
और अत्यंत सुंदर था वो। और महल के बीचों बीच एक चट्टान के ऊपर, सुंदर सिंहासन के ऊपर वो शिव धनुष रखा हुआ था और फूल चंदन से सुसज्जित था। और तुरंत जनक महाराज जाके दंडवत किए, श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि दंडवत किए। ये शिव धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया था और पुराणों में वर्णन है कि किस तरह दो शिव धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया था। एक विष्णु को दान दिया था और एक शिव जी को दिया था। कालक्रम में शिव जी का जो धनुष था वो शिव जी ने मिथिला के पूर्वजों को दिया था, मिथिला नगरी के राजा के पूर्वजों को दिया था। और विष्णु अपने शिव धनुष को परशुराम जी को दे दिए। और जनक महाराज बताए कि जब भी मैं ये शिव धनुष को देखता हूं, मेरे हृदय में गौरव प्रशंसा जागृत होता है, पर मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी भय भी जागृत होता है। जनक महाराज सीता महारानी के बारे में बताने लग गए। जनक महाराज बताए कि एक दिन जब इधर यज्ञ के लिए मैं हल जोत रहा था हमारे मिथिला में, पृथ्वी को हल जोतते समय मेरे को एक सुंदर सा बॉक्स, डब्बा मिला, बहुत सुंदर सुसज्जित था। और उसको जैसे ही मैं खोला, देखा एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची है जिसका सौंदर्य कोटि कोटि कमल से भी के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता है। और तुरंत मैं वो बच्ची को उठा के मेरी पत्नी को दिया। और तब से, क्योंकि पृथ्वी से जागृत हुई, तब से ये बच्ची का नाम मैं सीता रखा। और मेरी दूसरी बेटी भी है जिनका नाम उर्मिला है। पर जानकी जब बहुत छोटी थी तो एक दिन इस जगह पे आके खेलने लग गई और उनके सहेलियों के साथ, और जब बॉल था उसके हाथ में, कुछ फूलों का माला था, और वो फूलों का माला इस शिव धनुष के नीचे चला गया। और जब ये शिव धनुष के नीचे चला गया तो जानकी, छोटी सी बच्ची 3-4 साल की होगी, जिसको एक फूल भी उठाने का शक्ति नहीं है, वो फूल की तरह ये शिव धनुष को उठा के अपना बॉल को ले लिया। अब ये सारा समाचार सहेली लोग मेरे को आके दिए, और मैं जब सुना तो सोचने लग गया कि अगर ये छोटी सी लड़की शिव धनुष को अकेले बाएं हाथ में उठा सकती है, तो इसका बर तो वही होगा जो इस शिव धनुष को तोड़ सकता है। So in this way we begin our 4 principles of a sacred marriage. So the first principle of a sacred marriage that Sri Ram and Ramayana is teaching us is match, a perfect match. सीता महारानी खुद अपने हाथों से, बाएं हाथ से शिव धनुष को उठा दिया था, तो इसीलिए जनक महाराज ने यह प्रतिज्ञा किया कि जो ये शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का ही बर हो पाएगा। Marriage is not just a match of physical might, but it is also a match of one's mentality. आजकल के समाज में, आधुनिक समाज में विवाह
बहुत सालों तक विवाह यज्ञ को बहुत सालों तक संपन्न रख के एकजुट होकर नहीं रह पा रहे हैं, बिकॉज इट इज जस्ट ए मैच ऑफ वंस एक्सटर्नल्स। लड़का लड़की के शारीरिक सौंदर्य को देखता है और लड़का के शारीरिक सौंदर्य को देखता है, और वो शारीरिक मैच के भित्ति से ही आजकल की विवाह यज्ञ संपन्न हो रहा है। बट एक्चुअली marriage is based on mentalities, and if there is not a match of one's mentality, if one is in a mentality of intellectualism and the partner is not having that intellectual ability, then that marriage will never be successful. And that is why previous times marriages were not just an affair of boy and girl, it was an affair of the entire family, because the entire family knew the mentality of the boy and the girl, and they used to advise based on the mentality that this girl is not suitable for you because it will not suit your mentality, or this boy is not suitable for you because it will not suit your mentality. So marriage has to be a match. Whether we do it arrange or love, that is immaterial. Whether we do it ourselves or we are dependent on someone else for doing it, but one needs to ensure that there is a perfect match of not just physical ability and external beauty, but of internal mentalities. Otherwise, it will never be a sacred and successful marriage. और जब जनक महाराज ने ये सारा विस्तार रूप से बताया, विश्वामित्र मुनि हंसने लग गए और लक्ष्मण जी भी हंसने लग गए। और फिर विश्वामित्र मुनि सारे मुनियों को लेके जो अरेंजमेंट किया गया था स्वयंवर के लिए, बहुत बड़ा जगह, सब लोग आ गए थे मिथिला नगरी में देखने के लिए। वहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और जनक महाराज प्रवेश किए, और बहुत सारे राजा लोग एकत्रित ऑलरेडी हो गए थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण प्रवेश किए, सारे प्रजा मिथिला नगरी के खड़े हो गए, जनक महाराज को सम्मानित नहीं करने के लिए, पर राम और लक्ष्मण जी को सम्मानित करने के लिए। और सब का मुंह ऐसे खुल गया, और मानो आंखों से, मुंह से, नाकों से, अपने सारे पंच इंद्रियों से राम और लक्ष्मण जी का सौंदर्य को वो पान करने लग गए। और पूरा स्वयंवर स्थली स्तब्ध हो गया, और मानो सब कोई जैसे मूर्ति बन गया श्री राम और लक्ष्मण का मधुर सौंदर्य को पान करने के लिए। और उनका ये ध्यान, जो मिथिला नगरी वासी उधर बैठे हुए थे, उनका ध्यान भग्न हुआ जब जनक महाराज आदेश किए सीता को बुलाया जाए और स्वयंवर का कार्य प्रारंभ किया जाए। और फिर सब मिथिलावासी बैठने लग गए, श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि बैठने लग गए, और बहुत सारे राजा लोग बैठे हुए थे। वो जब देखे श्री रामचंद्र की सौंदर्य, तो वो सोचने लगे कि अब बैठ के क्या फायदा, शिव धनुष हम तोड़े या ना तोड़े, सीता तो इसी को ही वरमाला पहनाएंगे, चलिए हम निकलते हैं फिर वापस। और जो भगवान श्री रामचंद्र को ईर्ष्या करते थे राजा लोग, वो चित्कार करने लग गए, ये छोटा बालक क्या करेगा, ये छोटा बालक कैसे इधर बैठा हुआ है, अरे जो शिव धनुष को गंधर्व और देवता लोग नहीं तोड़ पाए, ये छोटा बालक भला क्या करेगा। और लक्ष्मण जी सोच के बोलने लगे कि रघुकुल
का छोटा बालक भी ये शिव धनुष को तोड़ेगा। तो जब स्वयंवर कार्य चालू हुआ तो एक 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 करके राजा आ रहे थे। बहुत सारे राजा लोग तो शिव धनुष के स्पर्श भी नहीं कर पाए क्योंकि इतना शक्तिशाली था। प्रथम कार्य था कि शिव धनुष को वो जो महल से इधर जहां पे स्वयंवर हो रहा था उधर लेके आना। तो लेके आने के लिए 5000 सैन्य और 500 हाथी लगा उस शिव धनुष को। और शिव धनुष ऐसे नहीं था कि 4 मंजिला ऊंचा बहुत बड़ा। शिव धनुष एक मनुष्य के शरीर 6 फुट का छोटा सा धनुष था, पर इतना शक्तिशाली था कि उस शिव धनुष को खींचने के लिए 5000 सैन्य लगे और 500 हाथी उसको खींच खींच के लेके आए। ये शिव धनुष का शक्ति था, छोटा सा। और एक एक राजा आए, स्पर्श नहीं कर पाए। और जब जनक महाराज देखे कि कोई नहीं कर पा रहा है तो जनक महाराज उद्वेग से खड़े हो गए और बोलने लगे कि ब्रह्मा ने क्या एक भी किसी को भी बनाया नहीं जो इस शिव धनुष को तोड़ पाए? क्या कोई भी इस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो ये शिव धनुष को तोड़ के मेरी कन्या सीता का वर बन जाए? तो जैसे ही ऐसे बोले तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रघुकुल, लक्ष्मण जी इज गुरु। Guru's main purpose is to ensure that the pride of Krishna, pride of Lord is maintained. That is the purpose of Guru. Guru is supposed to ensure that the glories of Krishna is spreading and increasing. तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोलने लग गए कि अभी तक रघुकुल के नायक रघुनंदन ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो किस तरह आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं? और जब राम ऐसे सुने तो राम लक्ष्मण जी को देखे और लक्ष्मण जी राम जी को देख के तुरंत समझ गए कि राम जी को ये पसंद नहीं आया। तो तुरंत लक्ष्मण जी बैठ गए शांति से। लक्ष्मण जी इतने उत्तेजित रहते थे भगवान श्री रामचंद्र की गुणगान करने के लिए, पर भगवान श्री राम हर वक्त लक्ष्मण जी को कंट्रोल करके रखते थे और लक्ष्मण जी को ये बिल्कुल रामलीला में पसंद नहीं आता था। इसीलिए कृष्ण लीला में लक्ष्मण जी बलराम जी बने, बड़े भाई बने। और जब भी आगे आए नित्यानंद प्रभु बड़े भाई बने, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं गुरु तत्व हूँ, and you are always objecting, every time objecting. I don't like this. I will never come as your younger brother henceforward. लक्ष्मण जी ने ये निर्णय किया था रामलीला के बाद, आगे जाके नहीं आए। तो श्री रामचंद्र जब देखे लक्ष्मण शांत होके बैठ गए और हंसने लग गए कि क्या ये जनक पूरा मूर्ख है, ऐसे सोचने लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर विश्वामित्र मुनि रामचंद्र को बताए कि राम जाओ। फिर विश्वामित्र मुनि को दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र गए। और जब श्री रामचंद्र उधर पहुंचने लग गए, सीता महारानी उधर खड़ी थी, सारे मिथिला नगरी खड़े थे, मिथिला वासी चारों, सारे मिथिला वासी प्रार्थना करने लग गए कि हमने अगर कुछ भी इस जीवन में नहीं, अनंत कोटि जीवन हमने ये भौतिक जगत में लिया है, अगर ये अनंत कोटि जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं तो इस छोटे बालक के भुजाओं में उतना शक्ति दे दो हे शिव जी कि ये आपका धनुष तोड़ पाए। सीता महारानी
प्रार्थना करने लगे, मुंह नीचे करके ध्यान करने लगे, हे अंबिके, आपके पति को थोड़ा अनुरोध कीजिए, मैं आपको अगर सही से पूजा किया हूँ, आपको अगर भोग राग किया हूँ और उपासना किया हूँ, आपके पति को अनुरोध कीजिए उनकी शिव धनुष को थोड़ा हल्का कर देने के लिए। और गणेश जी को प्रार्थना किए कि आप तो विघ्न विनाशक हैं, ये विघ्न को हटाइए और आपके पिताश्री को अनुरोध कीजिए कि उनकी धनुष की जो शक्ति है उसको कम करने के लिए। इस तरह जब सीता महारानी और सारे मिथिला नगरी, सीता महारानी की माता, हर कोई प्रार्थना कर रहे थे, रामचंद्र उधर पहुंचे और शिव धनुष को स्पर्श किए। और स्पर्श करने के बाद फिर से विश्वामित्र मुनि को देखें, और जब विश्वामित्र मुनि को देखे फिर से विश्वामित्र मुनि आदेश दिए। फिर रामचंद्र भगवान कुछ ही सेकंड्स में, मतलब पलक जब ऊपर था तो श्री राम खड़े थे, और पलक जब गिर के फिर से उठा तो श्री रामचंद्र ने तब तक शिव धनुष को उठा के तोड़ दिया। और एक जोर से देयर वाज डिफेनिंग साउंड, सबका कान बंद हो गया, मानो पूरा पृथ्वी हिल गया, मानो पूरा ब्रह्मांड हिल गया, सारे देवता लोग अपने सिंहासन से गिर गए, इतना जोर से आवाज हुआ। और जितने सारे मिथिला नगरी के वासी बैठे थे वो सारे गिर गए। और श्री रामचंद्र जब गिर के उठे, देखे श्री रामचंद्र ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो जब ये हो गया, जनक महाराज ऊपर सिंहासन से दौड़ के आ गए और आनंदित होके विश्वामित्र मुनि के चरण पकड़ लिए। आप विश्वामित्र हैं, आप सही में विश्वामित्र हैं, यू आर रियली माई फ्रेंड, यू आर रियली माई फ्रेंड। और तुरंत सीता महारानी को बुलाए, और सीता महारानी वरमाला लेके खड़ी थी सारे सखियों के साथ, माता के साथ। पर श्री रामचंद्र ऐलान किए कि मैं वरमाला नहीं पहनूंगा। अब जब श्री रामचंद्र मना किए वरमाला पहनने के लिए, तो पूरा मिथिला नगरी मानो आपको 10 करोड़ रुपए लॉटरी लगेगा, और फिर जब आप लॉटरी लेने के लिए जाएंगे, वो लॉटरी इंचार्ज बताएगा आप ड्यू डेट पार हो गया है, आप लॉटरी को एनकैश नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आपको लगेगा 10 करोड़ की लॉटरी बस ड्यू डेट के लिए चला गया। तो उसी तरह मिथिला नगरी वासे और जनक महाराज तो बेहोश हो गए, और किसी तरह विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को उठाए, सारे सिपाही लोग आ गए, और जनक महाराज विचलित हो गए, रोने लग गए कि यही दिन देखने के लिए ये हुआ, इतना दिन प्रयास करने के बाद यही चीज हुआ। पर पूरा मिथिला नगरी, जनक महाराज, हर कोई विचलित था, पर एक व्यक्ति जो विचलित नहीं था, वो आनंदित था, वो था सीता महारानी। Sita was the only person in the entire assembly who was not at all disturbed. Rather, she was delighted to hear this no from Sri Ram. So this is the second principle of sacred marriage, that is maturity to understand the inner feelings of your partner. सीता महारानी को जैसे ही ये नो सुनाई दिया, जनरली अगर ये सुनाई देता तो सीता महारानी वुड बी हैप्पी, बट जैसे सीता महारानी को नो सुनाई दिया, सीता महारानी अंडरस्टूड दैट दिस पर्सन इज नॉट फिजिकली जस्ट having strength, but emotionally he has
the necessary sensitivity. People have lot of emotional, physical strength, strength of money, strength of power, strength of position. But if one does not have emotional sensitivity, then he is not fit for my husband. Before Sri Ram could say the reason why he denied to wear the garland from Mother Sita, Sita Maharani could understand the inner feelings of Sri Ram and was only person who was delighted in the entire assembly, except Lakshman, obviously. So Sri Ram said कि मैं इधर आया था विश्वामित्र मुनि को असिस्ट करने के लिए उनकी यज्ञ में, उसके लिए मेरे पिताजी ने मेरे को आदेश दिया था, पर पिताजी ने तो शादी करने के लिए आदेश नहीं दिया था। मेरे गुरुदेव शिव धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिए, मैं तोड़ दिया, पर शादी का आदेश को पालन करने के लिए मेरे को पिताजी का आज्ञा लेना पड़ेगा। और जैसे ही जनक महाराज सुने और सारे मिथिला नगरी सुने, फिर से आनंदित हो गए और जनक महाराज 4 अत्यंत विश्वस्त सिपाहियों को भेज दिया अयोध्या नगरी। तो हियर कम्स द थर्ड लेसन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सैक्रेड मैरिज, दैट इज मैरिज is not just a match. Marriage is not just a relationship of two mature people who are able to understand each other's inner feelings and are sensitive emotionally. Marriage is a understanding. It's a mood. The third M is mood of not just staying together, but from I to we. Marriage is not just two individuals coming together. A sacred marriage is two families, two legacies when they come together. आजकल के आधुनिक समाज में marriage is just two individuals coming together, and that's why the marriage is not sustainable and successful at often times. श्री रामचंद्र ये ऐलान करके बता रहे हैं कि विवाह कभी भी व्यक्तियों का नहीं होता है, परिवार का होता है। And that mood of cooperation is very, very important. जब कोई स्टूडेंट रहता है, लड़की हो या लड़का हो, स्टूडेंट के समय कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. यस, because you need to get records, you need to get grades, you need to really compete and conquer. When you are a student, then competition is the most important factor in your life. But when one gets married and enters the grihastha ashram, the most important factor is not competition but cooperation. If the couples compete that who is great, then the house will not remain Vrindavan or Ayodhya or Mithila, it will become Kurukshetra. Because Kaurava or Pandav, they were also family members, and Kurukshetra is the fight of family members. And if we really want to ensure that our married life and family life is not Kurukshetra, is Vrindavan, it's Ayodhya, it's Mithila, then we need to understand the mood of the marriage, that is cooperation. From I to we. That marriage is between two families. And the fourth essential principle that Lord Ram and Sita Maharani showed in their married life
was mutual. For a successful marriage, the husband has to be in the same mood and the wife has to be in the same mood. It has to be a perfect match of mutual understanding, of not just demanding rights but discharging responsibilities. The husband, instead of demanding rights from the wife, discharges his responsibilities, and mutually the wife, instead of just demanding rights, should discharge the responsibility. Sita Maharani ne never Sita complained to Lord Ram that what did you do for me? She did her duties most diligently. And Lord Ram never complained to Mother Sita, what did you do for me? He did whatever could be the best, his duties most diligently in his married life. तो सीता और रामचंद्र की, Lord Ram has come in the role of Maryada Purushottam to establish different principles of human existence. And through this marriage, Lord Ram is actually establishing the principles of a sacred married life. And by following these principles in our life, we can have better relationship while we practice our bhakti in our married life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो श्री रामचंद्र किस तरह फिर बरमाला पहनाए, और अयोध्या में जब समाचार मिला तो क्या हुआ अयोध्या नगरी में, और फिर जब इधर पहुंचे मिथिला में किस तरह उत्सव हुआ, ये सारा चीज़ जानने के लिए आप अगले कक्षा में जरूर आइए। श्री रामचंद्र भगवान की, सीता लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर।